नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी रिवेल के फोरम के बारे में, जो कि बीएससी के यहां पर शुरू हो चुके हैं। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी के एनुअल वाले विद्यार्थी, बीएससी पार्ट फर्स्ट एक्स, बीएससी पार्ट सेकंड रेगुलर नॉन एक्स, बीएससी पार्ट थर्ड रेगुलर नॉन एक्स, जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है, उनके रिवोल्यूशन फोरम शुरू हो गए हैं। रिवोल्यूशन, स्क्रूटनी और यहां पर आरटीआई, तीन ऐसे शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। तीनों के बारे में समझाऊंगा, कौन सा आपको लगाने से फायदा है भैया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ध्यान रखें, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होने वाली है राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिवेल फोरम से रिलेटेड, यहां पर देखो जितने भी सवाल बन सकते हैं मैंने सारे लिख दिए हैं आपके लिए कि भैया रिवेल, स्क्रूटनी, आरटीआई कॉपी क्या है। एनुअल इसलिए लिखा है क्योंकि सेमेस्टर वालों का इस नोटिस से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिए, सेमेस्टर के ऑलरेडी अलग सिस्टम रहता है, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। बात करें फोरम फीस, हार्ड कॉपी, क्या जो फोरम भरेंगे उस हार्ड कॉपी को भी कहीं जमा करवाना होता है क्या? पहले होता था, अब नहीं होता। उसका नोटिस ऑफिशियल जो रहेगा, इन तीनों के बारे में ऑफिशियल गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ने पहले ही डाल रखी है, उसके बारे में बात करें। काफी विद्यार्थी मुझसे सवाल करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं किसी चीज को लेकर कि भैया ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो भैया मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बात करता हूं, सारी बहस तोड़ने का काम करता हूं। ध्यान रखें, आज आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। क्या नंबर बढ़ेंगे, एक सवाल यहां पे आता है। फेल से बचने का क्या उपाय है भैया? एक अंतिम उपाय रिवोल्यूशन फोरम ही होता है अगर आप फेल हो चुके हैं तो। या फिर आपको लगता है कि कोई पेपर बैक आपका है, आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छे से करके आया था, तो बिल्कुल आप यहाँ पर रिवेल लगा सकते हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या नंबर बढ़ेंगे, इसमें बारे में भी बात करने वाला हूं। और रिजल्ट कब तक और एसयूडब्ल्यूपी पीपीटी वाले विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं भैया, रिवोल्यूशन फोरम जो होता है ये क्या चीज है। देखो, वे विद्यार्थी जिनका रिजल्ट आ चुका है, अगर आपको लगता है कि आप अपने परिणाम से असंतुष्ट हैं, यानी आपको लगता है कि मेरा परिणाम जो आना चाहिए था ठीक उस हिसाब से नहीं आया है, आपको लगता है कि भाई मेरी केमिस्ट्री में 12 नंबर आने चाहिए थे, आ रहे हैं 2-3 नंबर, केमिस्ट्री में लगता है 20 नंबर आने चाहिए थे, या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, लगता है कि मुझे पासिंग मार्क्स आना चाहिए था, उससे ज्यादा आना चाहिए था, मैं इतने नंबर का करके आया था, इतने नंबर तो मुझे मिलने चाहिए थे, अब वो आ नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल आप रिवोल्यूशन फोरम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद हो तो। अब ऐसा नहीं है कि कॉपी करके आए, खाली 2 पेज करके आए हो, 2-4 नंबर पहले आ चुके, अब बाबूजी कह रहे हैं कि भैया नहीं मैं रिवेल लगाऊंगा, मेरे को तो लगता है कि बढ़ जाएंगे। अरे भाई, कॉपी में नहीं करके आए तो बढ़ेंगे कहां से? बिना कॉपी में क्यों नहीं बढ़ते, तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है वहां पर। अगर आपको लगता है कि आप कॉपी में करके आए हो तो ही आप रिवेल लगाना। अगर आपके नंबर कम देखने को मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके बढ़ने के पूरे प्रयास रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब यह चीजें पता चल गई, फोरम चालू हो चुका है, यहाँ पर ध्यान रखें, फोरम रिजल्ट के 2-3 दिन बाद में शुरू हो जाता है और पोर्टल पर इसका अपडेट आ चुका है। अंतिम तिथि की बात करते हैं, 24 जुलाई रिवोल्यूशन फोरम की लास्ट डेट होने वाली है। बीएससी फर्स्ट ईयर एक्स की, बीएससी सेकंड ईयर रेगुलर नॉन एक्स के रिवोल्यूशन फोरम की, बीएससी थर्ड ईयर रेगुलर नॉन एक्स के रिवोल्यूशन फोरम की, ये ध्यान रखें 24 जुलाई अंतिम तिथि होने वाली है। ऑफिशियल अपडेट के बारे में भी हम बात अभी कर लेंगे, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जो कि आया हुआ है। पहले चलो डेट की तरफ ही लेकर चलता हूं आपको सीधे, उसके बाद में सारे सवाल आपके ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे चलते हैं भैया हम, हाँ, ये रहा राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिवोल्यूशन का जो पोर्टल रहता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है रिवोल्यूशन फोरम, आपका फॉर्म यहीं से भरा जाएगा रिवोल्यूशन का, ठीक है। सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का यूजर आईडी लॉगिन से भरा जाता है, आपका यहीं से भरा जाएगा। ये आ गया रिवोल्यूशन पोर्टल पे, चले ये आगे अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन फोरम, अप्लाई फॉर स्क्रूटनी, अप्लाई फॉर आरटीआई एक्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड जानकारी हो गई। दूसरा बात करूं, फोरम डेट्स आपके सामने चल रही है, ये रही भैया, ये पीजी से रिलेटेड डेट्स हैं और यूजी वाले विद्यार्थियों की डेट भी आपको भी देखो साइट पे देखने को मिल जाएंगी। ये रहा बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जाम वाले की, जो एक्स स्टूडेंट है 24 जुलाई, सेकंड की 24 जुलाई और थर्ड की 24 जुलाई अंतिम तिथि होने वाली है। ये डेट से भैया ये चलती रहती हैं और 24 जुलाई के बाद में आप फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, एक बार ही फॉर्म निकलता है, ध्यान रखें। और रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक आपके फॉर्म चलते रहते हैं। तो आपका रिजल्ट आ चुका है, ऑलरेडी डेट्स आपके सामने, 24 जुलाई अंतिम तिथि होने वाली है रिवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। ये बात हो गई डेट से रिलेटेड। अब चलते हैं प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं, जितने सवाल मैंने लिखे हैं, ठीक, उसके बारे में सभी चीजों पे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई पता चल गया, डेट्स आ गई, अब हमें जानना है कि भाई कौन सी जानकारी, रिवोल्यूशन क्या है, स्क्रूटनी क्या है, इन सभी के बारे में, फीस, फोरम, हार्ड कॉपी, इन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, देखो यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने दिए थे भैया, और मेरे पास तीनों नोटिफिकेशन है। देखो, गाइडलाइंस रिगार्डिंग फॉलोइंग द रिवोल्यूशन एप्लीकेशन फॉरम ऑफ मेन एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है और ये सेम आ गया यहाँ पर। तो रिवोल्यूशन को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे जो पीडीएफ ओपन होगा उसमें क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये नया नोटिफिकेशन आया था 2024 में, ध्यान रखें।
पिछले जो नोटिफिकेशन थे उनको हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है भैया, अगर किसी का RWX RWN रिजल्ट में आ रखा है तो भी आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, परिणाम आपको देखने को मिल जाता है रिवोल्यूशन पोर्टल से कि भाई कितने नंबर आपके पेपरों में आ रहे हैं, रिवेल आप लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात करूं, सभी के रिवेल इसी वेबसाइट के माध्यम से भरे जाएंगे। रिवोल्यूशन फोरम की फीस, रिवोल्यूशन फोरम की फीस की बात करें भैया 430 रुपए होती है पर पेपर। ये देखो 430 रुपए प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित है। अब आप कहीं कितने पेपर में रिवेल लगा सकते हैं, तो भैया आप चाहो तो आपको लगता है कि मेरे को एक ही पेपर में कम है नंबर, तो आप एक में भी लगा सकते हैं। आपको लगता है 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ठीक है। बीएससी की बात हो रही है तो बीएससी में 9 पेपर आपके होते हैं, टोटल पेपर का 50% लगता है रिवेल। अगर आपके 10 पेपर हैं, पहले का बैक वगैरह चल रहा हो कोई, तो ध्यान रखो 10 पेपर हैं तो आपके 50% पेपरों में लगेगा, यानी 5 में लगेगा। 9 है तो 5 पेपरों में लगेगा रिवेल, ये ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को 5 नहीं, मेरे तो 1 में आवश्यकता है तो 1 में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का कोई यहाँ पे पूरा वो नहीं ले रखा कॉन्ट्रैक्ट के भी 5 में लगाना है, नहीं ऐसा नहीं है। जितने में आवश्यकता है आप उतने में ही लगाओ। आपको लगता है कि मुझे 1 में ही नंबर चाहिए भैया, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ठीक है, 430 रुपए आपकी यहाँ पे फीस हो गई, ध्यान रखें। एक पेपर की फीस होती है, ध्यान रखें। वेबसाइट ऑटोमेटिक 15 दिन बाद बंद हो जाती है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन ही कटेगा वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में पैसे वापस नहीं होते हैं, रिवोल्यूशन लग के रहेगा। और ध्यान रखिए, काफी विद्यार्थी कहते हैं कि मैं एक पेपर में आज लगा दूं, एक पेपर में परसों लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता भैया। पोर्टल पर एक बार ही जाना होता है और एक बार ही लगाना होता है। जो भी लगाने एक बार सोच लेना, अच्छे तरीके से दिमाग बिठा लेना। ठीक है, और सूचित किया जाता है कि पुनर्मूल्यांकन यानी रिवोल्यूशन फोरम की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। यानी हार्ड कॉपी आपको कहीं जमा नहीं करवानी, फॉर्म भरना है रिवोल्यूशन का, खुद के पास में हार्ड कॉपी जमा करवा के खुद के पास में रखनी है, घर पे रख लो, उसको संभाल के रखनी है। हार्ड कॉपी को अपने पास सुरक्षित रखें। अगर यूनिवर्सिटी को भविष्य में लगा कि भाई चाहिए तो फिर आप वहां से जमा करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया रिवोल्यूशन पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। अब कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बात करें स्क्रूटनी की, बात कर लेते हैं भैया। स्क्रूटनी में भी सेम ऐसा ही होता है। देखो वर्ड के बारे में भी बात करेंगे, स्क्रूटनी क्या है और पुनर्गणना होता है भैया स्क्रूटनी। देखो इसमें क्या होता है भैया, स्क्रूटनी में वही सारी चीजें गाइडलाइंस तो वही हैं, बस पैसे के अंतर आता है। 180 रुपए पर पेपर, ध्यान रखें। वहां पे 430 लग रहा है, यहाँ पे 180। अब देखो एक चीज होती है कि भैया नंबर कौन से में बढ़ेंगे, नंबर बढ़ते हैं भैया रिवोल्यूशन पोर्टल पे ही, रिवोल्यूशन फोरम में ही नंबर बढ़ते हैं। स्क्रूटनी में केवल जो आपके नंबर कॉपी वाले ने दे दिए एक बार, उसको ही टोटल होता है बाहर से। ठीक है कि भाई हाँ ये जितने भी टोटल इसके आ रहे हैं नंबर इसने मैंने दिए हैं वो टोटल करना होता है। जबकि रिवोल्यूशन में पूरी कॉपी चेक होती है, वापस से एक ध्यान रखें, फिर उसके बाद में टोटल वगैरह सारी चीजें रिवोल्यूशन में आ जाती है, इसलिए उसकी फीस ज्यादा होती है, ध्यान रखें। तो रिवोल्यूशन आप लगाएंगे, ठीक है, रिवोल्यूशन में होता है। और देखो यहाँ पे पहले कहा गया कि भैया स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक घट बढ़ या यथावत रह सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं अगर कहीं से गलती से नंबर दे दिया आपको, या फिर जो भी चीजें हो जोड़ने में कहीं गलती हो गई हो, तो स्क्रूटनी के अंदर आपके कम बढ़ भी सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये कम होने का और बढ़ने का तो फिक्स नहीं है, रिवोल्यूशन में भी घट जाते हैं। अगर आपने कभी नहीं रखा, रिवेल लगा रहे हैं तो फिर आपका वहां पे घट जाएगा। ठीक है, और बाकी हार्ड कॉपी इसमें भी संभाल के रखनी है। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं भैया, आरटीआई से रिलेटेड होता है, समझ में आ गया। रिवेल में नंबर बढ़ेंगे भैया, रिवोल्यूशन फोरम में नंबर बढ़ते हैं, चांस रहता है बढ़ने का अगर आपने कर रखा है तो। स्क्रूटनी में केवल आपका टोटल होता है नंबर की, भाई अगर उसमें गलती होगी तो ही बढ़ेंगे। और जबकि रिवेल में पूरी कॉपी चेक होती है, अगर आपने अच्छे से कर रखा है क्या पता नंबर बढ़ जाए। और बढ़े हैं काफी लोगों के 20-20, 30-30 नंबर बढ़ते हैं भैया, पहले बढ़े भी हैं। मैं पिछले 5-6 साल से इस चीज को देख रहा हूं, जब से मैं खुद कॉलेज में था तब से देख रहा हूं। काफी लोगों के नंबर बढ़ते हैं, काफी लोगों के नंबर घटते भी हैं, किसी का एक नंबर भी नहीं बढ़ता। तो वो नहीं बढ़ता क्योंकि उसमें लगता नहीं है यूनिवर्सिटी को। आरटीआई कॉपी क्या है ये देखो भैया, अगर आपको लगता है इसमें नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, इसमें केवल आप अपनी कॉपी घर पे मंगवा सकते हैं, बस इतना सा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इसमें आरटीआई की फीस भी बता देता हूं भैया, कि 680 रुपए होती है पर पेपर। ठीक है, 680 रुपए पर पेपर होती है आरटीआई कॉपी की, जो है ध्यान रखें इसकी फीस, ये ध्यान रखें 680 रुपए रहेगी पर पेपर। और यहाँ पे क्या थी स्क्रूटनी की 180 और इसकी क्या थी 430 रुपए। ठीक है, हार्ड कॉपी किसी की जमा नहीं करवानी, फॉर्म आप लगा सकते हैं। 24 जुलाई अंतिम तिथि है, सारी चीजों के बारे में बात कर ली। और आरटीआई कॉपी से रिलेटेड बात कर लेता हूँ भैया, इसमें कॉपी आप घर पे मंगवा सकते हैं। अब देखो, अब यूनिवर्सिटी आपको बहुत समय से परेशान कर रही है भैया, काफी लोगों के बैक नहीं हो रहे थे, जो भी है थोड़ा सा एक ट्राई कर लेना। मैं सोच रहा हूँ कैसे ट्राई हो सकता है क्या, अभी इसमें मैं काम भी चल रहा हूँ, मेरी एडवोकेट्स वगैरह से बात हो रही है, कहीं ना कहीं तो मैं यूनिवर्सिटी को अटकाने वाला हूँ इस मामले की। एक बार मुझे थोड़ी सी प्रॉपर जानकारी या फिर स्टूडेंट्स का सहयोग मिल जाए भैया। देखो जिस विद्यार्थी मैंने देखी है पिछले 4 दिन में मार्कशीट देखी है, बहुत मार्कशीट देखी है इंस्टाग्राम पर,
अधिकतर विद्यार्थी 90% विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, हम करके आए थे लेकिन नंबर नहीं मिले, वहां पे 2, 3, 5, 7 नंबर देखने को मिले, 20 नंबर का करके आया था, नंबर नहीं मिले, रो रहे हैं। फिर जो भी थी, देखो भैया अपनी भावनाएं तो आती हैं क्योंकि आप करके आए थे, यहाँ पे साल खराब होने वाला है, इन सभी चीजों से लेकर मैं पिछले 5 साल से इन चीजों को देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की भी इसमें गलती होती है। देखो रिविलेशन जो रहता है, स्क्रूटनी रहता है, आरटीआई जो रहता है, रिवेल में केवल आपके नंबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, जो भी रहता है घट भी जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। स्क्रूटनी में केवल टोटल जुड़ेगा, आरटीआई में कॉपी आ जाएगी। लेकिन अब देखो रिवेल प्लस आरटीआई जो विद्यार्थी लगाना चाहे लगा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों लगाओ, है ना, रिवेल से संतुष्ट हो तो रिवेल लगा लेना, लेकिन मुझे लगता है कि रिवेल प्लस आरटीआई लगाना, दोनों लगाओ, जिसका अगर साल उल खराब होने से रिलेटेड अगर कहीं समस्या लग रही हो ना, फिर देखते हैं कि भाई आपने कर भी रखा है कॉपी में नंबर, फिर क्यों नहीं बढ़ रहे, तो आपका भी यहाँ पे सामने हो जाएगा, यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा कि किसकी गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती होगी, ले चलेंगे सीधे कोर्ट में कॉपी को उठा के, ठीक है, कि भाई हाँ हमने किया था, यूनिवर्सिटी ने कॉपी में नंबर नहीं दिए, कॉपी आपके सामने है, कॉपी अपने पास आ ही जाएगी और इधर रिवेल लगाएंगे। अगर पहले बढ़ा देती है तो बहुत अच्छी बात है रिवेल वाले रिजल्ट में, और नहीं बढ़ाती है तो फिर आपके सामने कॉपी होगी, आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से कॉपी चेक हुई है, तो आपका भी डर खत्म, यूनिवर्सिटी पे भी सवाल खत्म, मेरे की भी परेशानी खत्म, सारी जो जितने भी सवाल हैं आसपास जितने भी दुख दर्द हैं अपने, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखें, तो जिसको डाउट लगता है ना वो ही करना ऐसा कि नहीं मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है कि भैया रिवेल प्लस आरटीआई जो लगाएगा ना उसके नंबर बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार बढ़े थे भैया काफी लोगों के, मैंने देखा था। लेकिन जिसको रिवेल लगाना हो भैया रिवेल लगा देना, ठीक है, आरटीआई वाले पे कोई नहीं जाना चाहे तो मत लगाना, क्योंकि फीस उस पर ज्यादा है 680 रुपए, ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा बनेगा मुझे पता है, एक बार मैं बताता हूं, ध्यान रखें। रिवेल रिजल्ट की बात करते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। रिवेल रिजल्ट की बात करते हैं तो भैया फोरम लास्ट डेट के 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद या उसके आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखें। तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अब ये जो सवाल हैं दोनों बचते हैं। देखो काफी विद्यार्थी सवाल कह रहे थे कि एसयूडब्ल्यूपी और पीपीटी वाले रिवेल लगा सकते हैं कि भैया, बिल्कुल भैया आप रिवेल लगा सकते हैं अगर आपको लगता है। आप सप्लीमेंट्री का इंतजार, देखो सप्लीमेंट्री की पहले बता दूं भैया, रिवेल के रिजल्ट आने के बाद में सप्लीमेंट्री फॉर्म शुरू होता है, ये ध्यान रखें। तो अभी आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रिवेल में अगर आपके नंबर बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो क्या होगा, आपके पास सप्लीमेंट्री पीपीटी जो ऑप्शन आया उसमें सप्लीमेंट्री आप फॉर्म लगा ही पाएंगे। कुछ विद्यार्थी जो फेल आए हैं, लगता है कि भैया 1-2 नंबर के आसपास है हम फाइनल वाले विद्यार्थी, और लगता है कि भैया कि मुझे कहीं ना कहीं 1 नंबर अगर मेरे रिवेल में बढ़ गया तो मेरे एसयूडब्ल्यूपी लिखा सकता है, पीपीटी लिखा सकता है, ईएफपीएस लिखा सकता है, ईएफपीटी लिखा सकता है, वो ईयर पे डिपेंड करेगा, है ना। ध्यान रखिए, मैंने मार्कशीट में समझा रखा है सभी को, टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पे मैंने सारी मार्कशीट जो भी मुझे भेजी गई थी पिछले कुछ दिनों में सभी को मैंने बता दिया था क्या करना है। अब जो भी सवाल हो भैया भेज देना, अपनी मार्कशीट भेजना, फॉलो करेंगे पहले, उसके बाद मार्कशीट भेजेंगे, सवाल लिख देंगे, सारा आपको जवाब मिल जाएगा। तो अपडेट से रिवेल से रिलेटेड मैंने फिर से कहा है भैया, रिवेल पे फोकस करना। जिसको लगता है कि भैया मुझे बहुत अच्छे से करके आया था फिर भी नंबर कम देखने को मिले, तो आरटीआई भी ठोक देना इस बार, है ना। कॉपी भी सामने आ जाएगी तो आपका भी दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर हो जाएगा भैया कि भाई किसकी गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है, आपकी गलती है, कॉपी चेक करने वाली गलती है। फिर जिसको भी गलती होगी उसको उठा लेंगे अपन सीधी, ठीक है। इस बार लड़ेंगे मुकाबला, डटेंगे एक तरीके से मैदान में और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अभी स्टूडेंट्स का साथ होना चाहिए इस चीज में, ऐसा नहीं है कि भाई आप यहाँ तो आगे आ जाते हैं, उसके बाद में सवाल करते हैं तो 50 कमेंट करते रहते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट रिवेल लगाता है तो स्टूडेंट को भी तो होना चाहिए ना कि जिम्मा कि हाँ भाई मैं खड़ा हूं मेरे साथ, है ना। तो इस तरीके की चीजें होंगी, ध्यान रखिए। रिवेल लगाना, सारी चीजें बता दिया, 24 जुलाई लास्ट डेट है। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। पासिंग मार्क्स मैंने बताए रखे हैं, पिछला वीडियो जो डाला था रिजल्ट से रिलेटेड उसको देख लेना भैया। टोटल नंबर का मार्क्स होता है, एक विद्यार्थी जिसके पहले से पेपर बैक तीनों चल रहे हैं तो उसको भैया पासिंग मार्क्स टोटल के हिसाब से चाहिए। अगर किसी का मतलब कि एक सब्जेक्ट तीनों बैक नहीं है लेकिन उसका एक पेपर बैक है तो उसका पर पेपर का पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होगा। रिजल्ट पहले ही वीडियो डाला हुआ, उसको देख लेना, अच्छे तरीके से नंबर वाइज समझाया हुआ है। वीडियो काफी लंबा बन गया, वीडियो खत्म करते हैं अभी। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। देखो मैंने पहले बताया कमेंट्स का जवाब मैं देता नहीं हूं क्योंकि पिछले कमेंट्स बहुत आते रहते हैं, डेली वीडियो डालता रहता है तो दब जाते हैं सवाल और फिर इंस्टाग्राम पे काम नहीं हो पाता, इतना ही समय हो पाता है भैया, इसलिए इंस्टाग्राम के लिए कहा है मैंने। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ और अपने कोई सवाल हो, रिवेल में कोई दिक्कत आ रही हो, सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। एक चीज और बता देता हूं, रिवेल का फॉर्म मोबाइल से मत लगाना, पहले बता रहा हूं। पेमेंट कट जाता है, फिर यूनिवर्सिटी चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत सी दिक्कत आती है। कोशिश करना डेस्कटॉप पर लगाओ,
मोबाइल में डेस्कटॉप ओपन करके ही आप ये करना, अगर मोबाइल में नहीं तो लैपटॉप में लगाना है, फिर कंप्यूटर में लगाना। काफी बार वेबसाइट प्रॉब्लम करती है मोबाइल में, फिर पेमेंट कट जाता है, दिक्कत आती है। ठीक है, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। थैंक यू।